गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम मानव प्रजनन के एमसीक्यू देखेंगे। पिछले लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर का एमसीक्यू पढ़ा चुके हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेलुसिडा को विभेदित करता है, यानी कि किसकी मदद से करता है। पहला क्या है, एक्रोसोम के स्राव के द्वारा करता है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम के द्वारा। तीसरा क्या है, गर्दन के सेंट्रियोल। और चौथा क्या है, ए और बी दोनों। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा पहला नंबर, एक्रोसोम के स्राव के द्वारा करता है। दूसरा क्या है, किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है, यानी कि जो है ब्लड वेसल्स होता है। और क्या है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मतलब किस परत में पाया जाता है। तो क्या है, पहला क्या है एक्टोडर्म, दूसरा क्या है मीजोडर्म, और तीसरा क्या है एंडोडर्म, और चौथा ऑप्शन क्या है इसका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर, मीजोडर्म। तीसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन द्विगुणित संरचना है, मतलब कि इसमें से कौन सी द्विगुणित संरचना है। पहला क्या है, शुक्राणु, तो ये तो क्या होती है, अगुणित होती है, एन होती है। अंडाणु भी क्या है, ये युग्मक है दोनों, तो ये तो क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। अब युग्मनज क्या होता है, 2n होता है। और दूसरा क्या है, वो चौथा ऑप्शन क्या है, भ्रूणपोष। तो भ्रूणपोष क्या होता है, त्रिगुणित होता है। तो इसमें क्या पूछा है, दो गुणित संरचना पूछा है। तो इसमें क्या होगा, सही ऑप्शन सी नंबर, युग्मनज होगा, यानी कि जाइगोट की बात कर रहा है। अब चौथा क्वेश्चन क्या है, प्रोजेस्टेरॉन, मतलब जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण होता है तो कहाँ से होता है, कार्पस कोलोसम से होता है। दूसरा क्या है, कार्पस यूटेरी से होता है। तीसरा क्या है, कार्पस ल्यूटियम से होता है। और चौथा क्या है, कार्पस एल्बिकेंस से होता है। तो क्या है, कार्पस ल्यूटियम से होता है। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि जो कार्पस ल्यूटियम है तो उससे प्रोजेस्टेरॉन का स्राव होता है, और वो स्राव होने के बाद वो बाद में जो वेस्ट मटेरियल बचता है तो वो क्या होता है, कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है। फिर क्या है, मानव मादा में गर्भकाल होता है, यानी कि जो ह्यूमन में क्या होता है, मतलब प्रेगनेंसी की जो टाइम ड्यूरेशन है तो वो कितने दिन की होती है। तो कितने दिन की होती है, 30 दिन की होती है। तो ये तो रॉन्ग हुआ, क्योंकि इसमें तो एक ही मंथ आएगा। और दूसरा क्या है, 90 दिन, यानी कि 90 दिन को हम मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तीन मंथ आ जाएगा। तो 3 महीने, तो ये गलत है। और तीसरा क्या है, 9 मंथ, और चौथा क्या है, 7 मंथ। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, 9 मंथ होगा। और इसमें दिन भी पूछ सकता है आप 9 मंथ को, मतलब कि जैसे 9 मंथ है और 9 मंथ को 30 दिन से करके देखिए, तो 9 त्रिक 27, 270, मतलब कि 270 से 280 के दिन के बीच में होता है। और क्या है, कोरक की गुहा कहलाती है, यानी कि जो कोरक की गुहा है वो क्या कहलाती है, ब्लास्टोसील कहलाती है कि सीलोम कहलाती है। तीसरा क्या है, आर्केंटॉन कहलाती है। चौथा क्या है, होमोसील कहलाती है। तो जो कोरक की गुहा होती है वो क्या कहलाती है, ब्लास्टोसील कहलाती है। स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है, यानी कि जो स्तनधारी होते हैं उनमें क्या है, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है, लीवर में होती है। तो ये तो गलत है, यह तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, ये क्या है। और दूसरा क्या है, अंडकोश। और तीसरा क्या है, किडनी। और ये किडनी क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। और ये क्या है, फेफड़ा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, अंडकोश। निम्नलिखित में त्वचा क्या बनाती है। तो निम्नलिखित में त्वचा क्या बनाती है। पहला क्या है, एक्टोडर्म बनाती है। दूसरा क्या है, एंडोडर्म बनाती है। तीसरा है मीजोडर्म। और चौथा क्या है, इनमें
इनमें सभी मतलब कि जो हमारी वो बॉडी पार्ट होती है, तो ये इसमें से त्वचा क्या कौन सी संरचना बनाती है? तो क्या है, त्वचा क्या बनाती है? एक्टोडर्म बनाती है। निम्नलिखित में कौन पुरुषों में पाया जाता है? तो कौन सी संरचना पुरुषों में पाया जाता है? पहला क्या है, गर्भाशय, दूसरा क्या है, भग, और तीसरा क्या है, लेबिया मेजोरा, और चौथा क्या है, काउपर ग्रंथि। तो ये क्या है, ये तीन ऑप्शन क्या है, ये फीमेल में पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है। और ये क्या है, मेल में, यानी कि पुरुषों में क्या पाया जाता है, काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि होती है वो जो मेल में पाई जाती है। प्रत्येक मासिक चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अंडोत्सर्ग होता है। तो मतलब कि पहला क्या है, दो अंडाणुओं का होता है, दूसरा क्या है, एक अंडाणु का अंडोत्सर्ग होता है, और तीसरा क्या है, दो से अधिक अंडाणुओं का होता है, और चौथा क्या है, अंडाणुओं का उत्सर्जन नहीं होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एक अंडाणु का क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है। हर मंथ जो ये 28 दिन का चक्र होता है, उसमें हर मंथ में एक एग का क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है। अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है, यानी कि जो अंडाशय है, हमारी ओवरी है, तो उसमें जो एग है तो क्या मतलब होता है, पहला क्या है, शुक्राणु जनन द्वारा होता है, अंड जनन द्वारा होता है, और तीसरा क्या है, दोनों के द्वारा होता है, और इनमें से किसी के द्वारा नहीं होता है। तो जो हमारे अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है, किस प्रक्रिया और किस प्रोसेस के द्वारा होता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, अंड जनन के द्वारा होगा, यानी कि बी नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब क्या है, 12वां क्वेश्चन क्या है, अंडाणुओं का निर्माण होता है। जो अंडाणु है तो उसका निर्माण होता है कहाँ होता है, जनन एंडोथीलियम में होता है कि जनन एलिथीलियम, ये एलिथीलियम नहीं है, एपिथीलियम है। और क्या है, तीसरा ऑप्शन क्या है, जनन मीजोथीलियम में होता है, और चौथा क्या है, अंतराली कोशिकाओं में। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, जनन एपिथीलियम में होता है। और 13वां क्वेश्चन क्या है, अंडाशय से अंडाणुओं के बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? यानी कि जो हमारी ओवरी है, तो ओवरी से ये क्या है, गर्भाशय की संरचना ऐसे क्या होती है, यहाँ पर ओवरी होती है, और ये क्या है, यहाँ पास ओवरी होती है, और ये क्या है, हमारा गर्भाशय होता है, और यहाँ पर क्या होती है, सर्विक्स होती है। तो ये जो है अंडाशय से, यानी कि जो ये अंडाशय है, यहाँ से जो अंडाणु है उसके निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। ये तो गलत हुआ, उत्सर्जन नहीं होता है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, अंड जनन कहलाता है। अंड जनन यानी तो अंडा के बनने की क्रिया है। ये क्या है, बाहर निकलने की क्रिया पूछा है। यहाँ लाइन को अच्छे से ध्यान से रीडिंग करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जल्दी जल्दी में हम सोचते हैं कि क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ते हैं, बस एक दो शब्द पढ़े और उसका दूसरा जवाब दे के चले आते हैं। तो इसमें क्या होगा, बाहर निकलने की क्रिया पूछ रहा है, तो इसमें क्या होगा, अंड जनन होगा कि अंडोत्सर्ग होगा, और क्या है, स्खलन। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, अंडोत्सर्ग, यानी कि क्या होगा, अंडोत्सर्ग यानी कि अंडोत्सर्जन, मतलब कि अंडों का रिलीज होना। निम्नलिखित में अल्पकालिक अंतःस्रावी ग्रंथि कार्य करता है, यानी कि अल्पकालिक अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा संरचना करता है? पहला क्या है, अंडाशय करती है, और दूसरा क्या है, वृषण करता है, और तीसरा क्या है, ग्राफी फुटक करती है, और चौथा क्या है, कार्पस ल्यूटियम करता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम क्या करती है, अंतःस्रावी की तरह करती है, क्योंकि ये क्या करती है, मतलब कि हार्मोन का सिक्रीशन करती है। कौन से हार्मोन का, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का करती है, इसीलिए क्या है, मतलब कि अंतःस्रावी की तरह कार्य करती है। शुक्राणु जनक नलिका में पाए जाने वाले पोषक कोशिकाओं को कहते हैं, यानी कि जो शुक्राणु जनक नलिका है तो उसमें जो पोषक हैं, पोषक कोशिकाओं को क्या कहते हैं, सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं कि लीडिंग सेल कहते हैं, और तीसरा क्या है, स्पर्मेटोगोनियल कहते हैं, और चौथा क्या है,
एपिथीलियम कोशिका कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सर्टोली सेल क्या करती है, पोषण का प्रदान करती है, न्यूट्रिशन देती है, और इस सर्टोली सेल को नर्सिंग सेल भी बोलते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है। तो प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट है उससे कितने मतलब कि सेल बनते हैं, शुक्राणु। तो क्या बनते हैं, पहला क्या है 8 बनते हैं, और दूसरा क्या है 4, तीसरा क्या है 3 बनते हैं, और चौथा ऑप्शन क्या है 1 बनता है। तो क्या होता है इसमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है तो यहाँ पर मतलब तीन फेज होते हैं। एक क्या होता है, ग्रोथ फेज होता है, और फिर क्या है मल्टीप्लिकेशन फेज होता है, फिर क्या है डिवीजन फेज होता है। तो उसके बाद क्या होती है, 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर। दो गुणित है यानी कि डिप्लॉइड संरचना कौन सी है। तो इसमें डिप्लॉइड क्या है, अंड, ये गलत है क्योंकि ये क्या होता है, ये युग्मक होता है। तो ये तो यन होता है। और क्या है पराग, ये भी यन होता है। ये पुष्पी पादपों में पाया जाता है परागकण। और क्या है ए बी दोनों, तो ये ए बी दोनों नहीं होंगे। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, युग्मनज। युग्मनज क्या है, 2n संरचना है, जो क्या कि मतलब कि ह्यूमन में पाई जाती है। किस हार्मोन के द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रित होता है। तो किस हार्मोन के द्वारा होता है, पहला क्या है TSH के द्वारा होता है, दूसरा क्या है ACTH के द्वारा होता है, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और तीसरा क्या है ADH हार्मोन यानी कि एड्रीनल हार्मोन जो होता है, और ये क्या है चौथा क्या है FSH यानी फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और क्या है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर सही होगा। अब आगे की क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, तो आज की क्लास हम यहीं पर बंद करते हैं। और लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और सपोर्ट करिए।